इस बार चैत्र नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जो पूजा पाठ और हर शुभ कार्य के लिए बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं। इसके अलावा इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी होती है, जिससे इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। इसी दौरान कन्या पूजन भी किया जाएगा, जो माता रानी की विशेष कृपा पाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। लेकिन भक्तों, नवरात्रि में कई लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा के बाद बची हुई सामग्री का सही उपयोग नहीं करते। जैसे कि चावल, श्रृंगार का सामान, जोत की जली हुई बत्तियां, देवी का सिक्का, इन सबको लोग अक्सर नदी में बहा देते हैं या कहीं भी रख देते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है। आप सोचिए, मां दुर्गा खुद अपने भक्तों को प्रसाद देकर जाती हैं, आशीर्वाद देकर जाती हैं, लेकिन अगर हम उस प्रसाद का सही उपयोग ना करें तो हमें उसका पूरा लाभ कैसे मिलेगा? यह ठीक वैसा ही है जैसे आपके पास कुआं हो, लेकिन आप उसमें से पानी ना निकालें तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक इसी तरह जब मां दुर्गा आपको प्रसाद के रूप में आशीर्वाद देकर जाती हैं और आप उसका सही उपयोग नहीं करते तो उसका फल नहीं मिल पाता। इसलिए भक्तों, नवरात्रि के बाद इस प्रसाद का सही तरीके से उपयोग करना बेहद जरूरी है। अगर सही तरीका अपनाया जाए तो जीवन में चल रही परेशानियां, गरीबी, रोग, दोष और तकलीफें खत्म हो सकती हैं। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो सकती है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की पूजा सामग्री का सही उपयोग कैसे करना चाहिए, ताकि मां दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहे और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। चैत्र नवरात्रि के समय में कई लोग एक गलती कर बैठते हैं, जिससे वे नवरात्रि का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इसे ध्यान से सुनें और देखें, ताकि यह जानकारी आपके लिए पूरी तरह उपयोगी साबित हो सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, न कि ढेर सारे चावलों की। जो चावल मां दुर्गा को क्षमा याचना के दौरान चढ़ाए जाते हैं, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सिक्के चढ़ाए जाते हैं, उन्हें लोग अक्सर नदी में बहा देते हैं। 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा करने के बाद उनका दिया हुआ प्रसाद नदी में बहा देना सही नहीं है। यह सबसे बड़ी गलती होती है। 9 दिन की पूजा का फल अगर आपने नदी में बहा दिया तो उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा? ऐसा करने के बजाय इन चावलों को अपने भंडार में रखें। इसका मतलब यह है कि आप इन चावलों को अपने घर के चावल में मिला सकते हैं या किसी शुभ स्थान पर रख सकते हैं। अब इसका लाभ जान लीजिए। जो पुष्प रहते हैं उन्हें धूप में सुखाकर अपने पर्स में रखें। यह मां लक्ष्मी की कृपा पाने का सरल उपाय है। जो सिक्के होते हैं उन्हें भी अपने धन रखने के स्थान पर रखें, जिससे आपके घर में धन समृद्धि बनी रहे। इसे भी धन पेटी या तिजोरी में रखना चाहिए। अब इसके फायदे जान लीजिए। भक्तों, जो चावल दुर्गा माता को चढ़ाए जाते हैं वे सिद्ध माने जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान जब माता दुर्गा साक्षात विराजित होती हैं तो यह चावल जागृत अवस्था में आ जाते हैं। यदि आप इन चावलों का सही उपयोग करते हैं तो इसका लाभ आपके शरीर और जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आपको इन चावलों को एक साथ नहीं खाना है। जब भी घर में चावल बनाएं तो उसमें माता को चढ़ाए गए 1 या 2 चावल मिला दें। इससे आपके शरीर में रोग, दोष और अन्य परेशानियां दूर हो सकती हैं। मानसिक और शारीरिक पीड़ा भी समाप्त हो सकती है। मां दुर्गा की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं और जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है। एक और खास बात यह है कि इन चावलों को खाने से पेट जल्दी भर जाता है, जिससे तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में अन्न व धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। भक्तों, आप में से अधिकतर लोग माता दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं, लेकिन पूजा के बाद इसे नदी में बहा देना या किसी और को दे देना उचित नहीं है। जो श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाया गया है उसे घर की शादीशुदा महिलाओं को देना चाहिए। इसका बड़ा लाभ यह है कि इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह महिला इस श्रृंगार को उपयोग करेगी, तब तक यदि स्वयं यमराज भी उसके पति के प्राण लेने आ जाए तो भी वे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह श्रृंगार अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं। इसलिए भक्तों, ध्यान रखें कि माता को अर्पित किया गया श्रृंगार घर की महिलाओं को ही दें, ताकि उनका सौभाग्य बना रहे। तो हम आपसे आशा कर रहे हैं कि लेटेस्ट न्यूज की तरफ से आपको जो भी जानकारियां बताई गई हों आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।